मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं अच्छे को याद करने के बारे में। हमारी याददाश्त बहुत तेज है। आप अपनी कार चला रहे हो सकते हैं, एकदम अचानक आप अपने बच्चे के साथ बिताया कोई कोमल क्षण याद करते हैं, कोई जप्पी, कोई चुंबन, शायद ये 5 साल पहले होता, कोई फनी बात जो उन्होंने की हो। पर जब आप ये याद करते हैं तो ये आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला देता है। आपको वही भावनाएं महसूस होने लगती हैं, आनंद और सानिध्य, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये दोबारा हो रहा हो। दूसरी तरफ आप शायद दिन का आनंद ले रहे हो, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, पर फिर आपको वो दुखद घटना याद आने लगती है। किसी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, किसी ने कुछ गलत किया, किसी की मौत का सदमा लगा। जल्द ही आप निराश और उदास हो जाएंगे। किसने आपको उदास बनाया? गलत यादों को सोचने ने। किसने आपको खुश किया? सही यादों को सोचने ने। यह दिलचस्प है कि हमारा मन स्वाभाविक तौर पर नकारात्मक की ओर झुकता है। एक अध्ययन ने बताया है कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव यादें दिमाग के अलग अलग हिस्सों में निपटी जाती हैं। एक नेगेटिव याद ज्यादा स्थान लेती है, वहां ज्यादा होता है प्रोसेस करने को। इसी के कारण हम नेगेटिव को ज्यादा याद रखते हैं पॉजिटिव के बजाय। उदाहरण जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि एक व्यक्ति याद रखेगा $50 खो देना ज्यादा बजाय $50 पाने को याद रखने के। नेगेटिव में ज्यादा वजन होता है, उसका असर पॉजिटिव से ज्यादा होता है। मैं इस मंच से उतरता हूं तो सैकड़ों लोग मुझसे कहते हैं, जोएल आज उपदेश बहुत अच्छा था, मैंने सचमुच बहुत एंजॉय किया। पर फिर एक व्यक्ति कह सकता है, मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मुझे ये जरा भी समझ नहीं आया। पुराने दिनों में मैं बस इसके बारे में सोचता रहता था। ये एक नेगेटिव कमेंट बार बार मेरे दिमाग में चलता रहता था। इसी तरह ये हमारे दिमाग में संग्रहित होता है, ये ज्यादा जगह लेता है। ये जानते हुए हमें प्रोएक्टिव होना है। जब ये नेगेटिव यादें वापस आती हैं आपके दिमाग के मूवी स्क्रीन पर, बहुत से लोग एक कुर्सी डालते हैं, कुछ पॉपकॉर्न लेते हैं और उन्हें फिर से दोबारा देखते हैं। उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाया, ये कितनी ज्यादती थी, मुझे क्यों मिल रही हैं ये बुरी ब्रेक्स। अब मेरा संदेश ये है, केवल यही एक चैनल नहीं है, वहां एक और मूवी चल रही है। ये आपकी हार वाली नहीं है, आपकी असफलता, आपकी निराशा वाली। ये चैनल भरी है आपकी उपलब्धियों से, आपकी विजयों से, वो बातें जो आपने सही की हैं। वो समय जब आपको तरक्की मिली, आप किसी सही व्यक्ति से मिले, आपने नया घर खरीदा, आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। बजाय उस नेगेटिव चैनल पर रहने के आपको स्विच ओवर करना होगा विक्ट्री चैनल पर। आप इन नई बातों की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखी हैं, यदि आप हमेशा उन नेगेटिव बातों को ही चलाए जा रहे हैं जो आपके साथ हुई हैं। हम सब निराशाओं से गुजर चुके हैं, सेटबैक और बुरी ब्रेक्स से। वो यादें ज्यादा दोहराई जाएंगी। अच्छी खबर यह है कि आपके पास रिमोट कंट्रोल है। बस इसलिए कि कोई याद उभर कर आती है, आपको उसे देखने की जरूरत नहीं, बस चैनल बदलना सीखिए। जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए, उसके कुछ वर्षों के बाद मैं अपनी मां के घर गया था कुछ लेने को। कोई और घर पर नहीं था। जब मैं घर में चल रहा था, मैं तुरंत वो रात देखने लगा जब मेरे पिता का देहांत हुआ था। उन्हें उस कमरे में हार्ट अटैक हुआ था। मैं उन्हें फर्श पर पड़ा देख सकता था। जब मैं वहां पहुंचा था, पैरामेडिक्स उनके हृदय को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। वो पूरी रात मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं वही प्रकार की भावनाएं महसूस करने लगा। और मैंने वो किया जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। मैंने कहा, नो थैंक्स, मैं वहां नहीं जाने वाला। मैं उस रात को दोबारा नहीं जीने वाला और पूरी तरह उदास और निराश नहीं होने वाला। मैंने बस चैनल बदल दी। मैं वो सब बढ़िया समय याद करने लगा जो मैंने अपने पिता के साथ बिताए थे। मैंने वो समय याद किए जब हमने खूब मजे किए थे, जब हमने दुनिया भर में यात्रा की थी। मैंने वो समय याद किए जब वो हमारे घर आए थे और हमारे नन्हे बेटे जॉनथन के साथ खेला करते थे। वहां एक और चैनल था, मुझे बस उस पर स्विच ओवर करना था। आप में से कुछ को चैनल बदलने शुरू करने होंगे। आप दोबारा जी रहे हैं अपने सारे दुख, निराशाएं, बुरे अवसर। जब तक आप उन्हें रिप्ले करते रहेंगे, आप कभी भी सचमुच चंगे नहीं हो सकेंगे। ये उस पपड़ी की तरह है जो आपके घाव को चंगा कर रही है, पर यदि आप उसे उखेड़ते रहेंगे तो उसे दोबारा बनना होगा। भावनात्मक घाव भी इसी तरह के होते हैं। यदि आप हमेशा उसी चोट को दोहराते रहेंगे, मन के मूवी स्क्रीन पर हमेशा उसे देखते हुए, उसके बारे में बात करते हुए, अपने दोस्तों को बताते हुए, यह बिल्कुल घाव कुरेदने जैसा है। आपको चैनल बदलनी होगी। शायद ये मुश्किल हो, शायद आपके साथ बहुत सी नाइंसाफियां हुई हों, पर जब आप अपने जीवन की ओर पलट कर देखते हैं तो क्या आप एक भी समय ऐसा पा सकते हैं जब परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो? क्या आप एक बार भी ऐसा समय याद कर सकते हो
जब वहां परमेश्वर का हाथ रहा हो, आपको तरक्की देने में, सुरक्षा देने में, चंगाई देने में, उस चैनल पर स्विच ओवर कीजिए। अपने मन को एक नई दिशा में चलने दीजिए। कुछ समय पहले एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा था, मुझे सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का हुआ, मेरी सबसे बड़ी असफलता। मैं घमंडी नहीं लगना चाहता, पर मुझे याद नहीं अपना सबसे बड़ा पछतावा या अफसोस। मैं उस चैनल पर नहीं रह रहा, मैं वहां नहीं जाता। बेशक हम सब गलतियां करते हैं, हम सब वो बातें करते हैं जो काश हमने ना की होती, पर इससे हमारे दिमाग में सबसे आगे रहने की जरूरत नहीं। आपको वो याद रखने की जरूरत है जो बात आपने सही की है, वो दौर जब आप कामयाब हुए, आपकी विजय, वो समय जब आपने परीक्षा पर विजय पाई, वो समय जब आपने राह से आगे जाकर किसी अजनबी की मदद की हो। कारण कि क्यों कुछ लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें याद है वो हर गलती जो उन्होंने की है 1927 से। उनके पास उसका रनिंग रिकॉर्ड है। शत्रु को उन पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं, उसके लिए वो ये स्वयं कर देते हैं। अपने पर एक बड़ा एहसान करें, वो चैनल बदल दें। ये सोचना छोड़ दें कि कैसे आप इस पर खरे नहीं उतरते। और आपको अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था, आपको मजबूत होना चाहिए था, अनुशासित, उस परीक्षा का आपको विरोध करना चाहिए था। नहीं, आप शायद गिरे हों, पर उसी तथ्य पर सोचो कि आप फिर उठ खड़े हुए, आप आज यहां हैं। शायद आपने गलत चुनाव किए हों, और उस बात पर सोचे कि आपने बहुत से बढ़िया चुनाव भी किए हैं। आप में शायद कुछ कमजोरियां हों, पर इस बात पर सोचें कि आपकी बहुत सी विशेषताएं भी हैं। उस पर फोकस करना छोड़ दें जो आप में गलत है, और उस पर फोकस करें जो आप में सही है। आप वो सब नहीं बन पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है, यदि आप खुद ही खुद के खिलाफ हों। अपने मन पर काबू रखना सीखें, उसमें अनुशासित हों कि आप स्वयं को किस पर रहने देते हैं। वो नेगेटिव यादें ज्यादा जगह ले लेती हैं, वो मूवीज आपके मन में ज्यादा ही चलेंगी। पहचाने कि क्या हो रहा है और उस चैनल को बदलना सीखें। बहुत साल पहले मैं अपने बेटे जॉनथन के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। हमने ये काफी साल किया है, 1-on-1, मेरे विरुद्ध वो। इस दिन पहली बार उसने मुझे हरा दिया फेयर एंड स्क्वायर, 15-14। मैंने उसे हाई फाइव दिया और फिर उसे बताया कि वो ग्राउंडेड है। पर खेल के दौरान एक बार वो मेरे गिर्द गया और वो शॉट डालने ही वाला था। अब मैंने बिल्कुल सही टाइम किया, मैंने कहीं से आकर उसका शॉट ब्लॉक कर दिया। मतलब मैंने पटक कर बॉल दूर झाड़ियों में फेंक दिया। मुझे प्रोफेशनल जैसा महसूस होने लगा। कुछ दिन बाद हम जिम में खेल रहे थे कुछ दोस्तों के साथ। जॉनथन ने कहा, डैड सबको बताओ उस रात क्या हुआ था। मैंने कहा, हाँ, जॉनथन ने एक शॉट लगाना चाहा पर मैंने सही वक्त पर उसे ब्लॉक कर दिया। उसे कहा, नहीं डैड, उन्हें बताओ कि कैसे पहली बार मैंने आपको हराया था। अजीब बात है, मुझे अपनी हार याद नहीं रही, मुझे अपनी जीत याद रही। पहली बात जो मेरे मन में आई वो ये नहीं थी कि मैं कैसे गेम हार गया था, पर वो बात जो मैंने सही की थी। ये इसलिए क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया था। आप जानते हैं, कुछ लोगों ने गेम्स जीती हैं और वो हर गलती को याद करते हैं जो उन्होंने की। वो कभी अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, उन्होंने कभी इतना अच्छा नहीं किया। ये इस पर निर्भर है कि हमने अपने मन को ट्रेन कैसे किया। ये उस पर निर्भर है कि हम कौन सी चैनल देख रहे हैं। मुझे शास्त्र वचन में एक भी जगह ऐसी नहीं मिलती कि जहां यह लिखा हो कि हमें अपनी हार याद रखनी होगी, अपनी असफलताएं याद रखनी होंगी, अपनी ठेस याद रखनी है। नहीं, ये बार बार कहता है कि वो महान बातें याद करो जो परमेश्वर ने की हैं। दूसरे शब्दों में, अपनी विक्ट्री चैनल पर डटे रहो। याद करो कैसे परमेश्वर ने आपको प्रमोशन दी, हालांकि आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। याद करें कैसे परमेश्वर आपकी संतान को सही रास्ते पर लाए जब ये सब बहुत खराब लग रहा था। याद करें जब आपने किसी को खो दिया था। आपको एक नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था, पर आपको एक अलौकिक शक्ति महसूस हुई और आज आप यहां हैं पहले से बेहतर। भजन संहिता ने इसे कुछ इस तरह से कहा है, मैं उन असंख्य चमत्कारों को स्मरण करता हूं जो यहोवा ने मेरे लिए किए। मैं उनके विषय में सोचना बंद नहीं करता, वो निरंतर मेरे विचारों में हैं। गौर करें, उन्हें निरंतर हमारे मन में होना चाहिए। एक गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये कि हम उसे याद रखते हैं जो हमें भूलना चाहिए था। हमारी चोट, हमारी नाकामयाबियां, हमारी निराशाएं, और हम भूल जाते हैं कि हमें क्या याद रखना है। हमारी विजय, हमारी उपलब्धियां, वो दौर जब परमेश्वर हमें बाहर निकाल कर लाए। पुराने नियम में परमेश्वर ने उन्हें ताकीद की कि वो कुछ खास पर्व मनाए, कुछ खास उत्सव। उसका मुख्य कारण यही है कि वो ये याद रख सके कि परमेश्वर ने क्या किया है। वर्ष में कई बार वो सब काम बंद कर देते हैं और इकट्ठे होते हैं और उसका उत्सव मनाते हैं कि परमेश्वर कैसे उन्हें गुलामी से बाहर लाए, कि कैसे परमेश्वर ने इस शत्रु को हराया था, कैसे यहां परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की। उन्हें ये याद रखना जरूरी था।
एक और जगह वो बताता है कि कैसे वो मेमोरियल स्टोन लगाते थे। ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती थीं। आज हम उन्हें इतिहास के निशान कह सकते हैं, जो उन्हें किसी विशेष विजय की याद दिलाता। हर बार जब वो वहां से गुजरते, वो कहते, हाँ, वो पत्थर उसके लिए है जब परमेश्वर ने हमें गुलामी से बाहर निकाला था। ये पत्थर उसके लिए है जब परमेश्वर ने मेरे बच्चे को चंगा किया था। ये पत्थर तब के लिए है जब परमेश्वर ने हमारी जरूरतों की आपूर्ति की। इन मेमोरियल स्टोन्स ने उनकी याददाश्त में इसे ताजा रखने में मदद की। इसी तरह हम में से हर एक के अपने अपने मेमोरियल स्टोन्स होने चाहिए। जब आप अपने जीवन की ओर मुड़कर देखते हैं, आपको याद रखने चाहिए वो दौर नहीं जब आप असफल हुए थे, आप किसी ब्रेकअप से गुजरे थे, आपके बॉस ने गलत किया, जब बिजनेस नीचे गई। ये उसे याद रखना हुआ जिसे आपको भूल जाना चाहिए था। स्विच ओवर कीजिए दूसरी चैनल पर। याद करें जब आप अकेले थे और परमेश्वर किसी बढ़िया इंसान को आपके जीवन में लाए। याद करें जब मेडिकल रिपोर्ट कहती थी कि यह असंभव है, पर परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। याद करें जब यह सब अंधकार था, आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि एक और सुखी दिन होगा, पर परमेश्वर ने न केवल उसे पलट दिया, उन्होंने आपको राख के बदले सुंदरता दी, आनंद की यादगार। हम सबको अपने अपने मेमोरियल स्टोन्स निकालने चाहिए। पिछले गुरुवार मेरी मां की वो 31वीं वर्षगांठ थी जब वो लाइलाज कैंसर से चंगी हुई थी। 31 साल पहले डॉक्टर ने उनसे कहा था उनके पास जीने को कुछ ही हफ्ते हैं, पर एक और साल गुजर गया। वो अभी स्वस्थ और परिपूर्ण है। यह है मेमोरियल स्टोन। मुझे याद है 1 दिसंबर 2003 जब मैरिली ब्राउन ने हमें इस खूबसूरत फैसिलिटी की चाबी पकड़ाई थी। यह बिल्डिंग एक मेमोरियल स्टोन है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे याद है जब मैं उस ज्वेलरी स्टोर में आया और मैंने पहली बार विक्टोरिया को देखा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। मेरा मतलब मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे याद है जब मेरे पिता का देहांत हुआ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं प्रभु सेवा कर सकूंगा, पर परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मैंने चर्च की पासबानी की। मैंने एक मेमोरियल स्टोन निकाला। मेरा प्रश्न है, क्या आपने अपने जीवन में कोई मेमोरियल स्टोन निकाले हैं? आप जो याद कर रहे हैं वो ये तय करेगा कि किस किस्म का जीवन आप जीने वाले हैं। यदि आप अपनी हारें याद करेंगे, असफलताएं, चोटें, यह आपको एक ढर्रे में ही फंसा रहने देगा। यदि आप बस उसे बदल सके जो आप याद कर रहे हैं, अपनी विजयों को याद करना शुरू करें, यह आपको एक नए स्तर तक उठा सकता है। आप शायद कठिन दौर में हो, आप एक रुकावट का सामना कर रहे हो, पर जब आप सही बातें याद करते हैं, आप ये नहीं कहेंगे, ओ यार, ये तो मेरा खात्मा कर देगा, मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। नहीं, आप कह रहे होंगे, प्रभु आपने मेरे लिए एक बार किया, आप ये दोबारा करेंगे। प्रभु मैंने अतीत में आपकी अच्छाई देखी है, मैं जानता हूं मैं भविष्य में भी ये देखूंगा। यही दाऊद ने किया जब वो गोलियत का सामना करने ही वाला था। एक दानव जो उससे साइज में दुगना था, वो इस पे फोकस कर सकता था कि गोलियत कितना बड़ा है और कैसे गोलियत के पास है ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा इक्विपमेंट, ज्यादा एक्सपीरियंस। इससे वो हौसला गंवा बैठता। शास्त्र वचन में लिखा है, दाऊद ने याद किया कि कैसे उसने एक शेर और भालू को मार डाला था अपने हाथों से। वो क्या कर रहा था? अपनी विजय याद कर रहा था। वो ये याद कर सकता था कि कैसे उसके भाइयों ने उससे बुरा सलूक किया, उसे तुच्छ दिखाने की कोशिश की, या कैसे उसके पिता ने उसका निरादर किया था। बहुत सी बातें थी दाऊद के अतीत में, हम सबके जीवनों की तरह नेगेटिव्स, पर दाऊद ये सिद्धांत समझता था, अपनी पराजयों पर सोचते रहना, असफलताओं, चोटों पर जो आपको उसी ढर्रे में फंसा रहने देता है, उसके बजाय उससे चुना अपनी विजयों पर विचार करना। वो न केवल उस बाधा को पार कर सका, बहुत सी और रुकावटें भी, वो सब बन गया जो परमेश्वर ने उसे बनने को रचा था। आप शायद आज एक दानव का सामना कर रहे हो। जिस प्रकार आप उस पर विजय पाएंगे वो दाऊद की तरह ही होगा। ये सोचते रहते हुए नहीं, ये असंभव है, ये कभी काम नहीं करेगा। नहीं, पूरे दिन भर अपनी विजय याद करने लगे। अपने मेमोरियल स्टोन पर जाएं। प्रभु मुझे याद है वो दौर जब सब हालात मेरे खिलाफ थे, पर आपने एक राह बनाई। प्रभु मुझे याद है आपने कैसे मेरी रक्षा की, मुझे आशीष दी, मुझे तरक्की दी, मेरा पलटा लिया, मेरी गलतियां सही की। उन विजयों को याद करें, उन बातों को याद करें जो परमेश्वर ने की हैं। यही आपको मजबूत बने रहने में मदद करता है। यह हम सबका भला करेगा, नियमित रूप से, बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों से चाहा कि सभी प्रमुख विजयों को एक एक करके याद करें। अपने जीवन की प्रमुख विजय, प्रमुख सफलताएं। आप कहेंगे, खैर जोएल, मेरे पास तुम्हारी तरह कुछ बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने किसी को कैंसर से चंगा नहीं किया, मुझे कोई बड़ी फैसिलिटी नहीं मिली। शायद नहीं, पर परमेश्वर ने हम सब के लिए कुछ बढ़िया किया है।
याद करें वो दिन जब आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ था। वो परमेश्वर की भलाई थी, वो एक चमत्कार था। याद करें जब परमेश्वर ने आपको वो नौकरी दी थी, वो उनका अनुग्रह का हाथ था। याद करें जब एक एक्सीडेंट से परमेश्वर ने आपकी जान बचाई, 1 सेकंड की देरी होती तो आपको नुकसान होता। ये उनका स्वर्गदूत था जो आपका पहरा दे रहा था। याद करें वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर आपके जीवन में लाए थे, आपको प्रेम हुआ और आपने शादी कर ली। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये परमेश्वर की भलाई थी। अपना मेमोरियल स्टोन निकाल कर रखिए, नियमित रूप से उन पर गौर करें। मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि आप में से कुछ, यदि आप कुछ समय बिताएं अपने विजयों पर विचार करते हुए, जिसे आप अपनी निराशाओं पर करते हैं, तो आपका जीवन एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाता है। मुझे बहुत पसंद है कि कैसे पुराने नियम में वो अपनी विजयों का जश्न मनाते थे हर साल। मेरा मतलब है वो पार्टी करते, गाते और नाचते, उत्सव मनाते। कल्पना करें कोई आपके घर आता है, आप एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, सब लोग मजे कर रहे हैं। वो आपसे पूछते हैं ये किस किस्म की पार्टी है? वेडिंग पार्टी, बर्थडे पार्टी, सुपर बाउल पार्टी? आप उन्हें बताते हैं नहीं, हम उसका जश्न मना रहे हैं जो परमेश्वर ने किया है। 5 साल पहले परमेश्वर ने मेरी एक एक्सीडेंट से जान बचाई थी, या 10 साल पहले मैं इस व्यसन से छूटा था। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरा 10 साल से सोबर रहना। या शायद 31 साल पहले परमेश्वर ने मेरी मां को कैंसर से चंगा किया। हम समय निकाल रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने को उन महान कार्यों के लिए। जब आप ये आदत डाल लेते हैं अच्छे को याद करने की, ये न केवल आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है कि आप स्वयं को कैसे पेश करते हैं, और ये आपके प्रार्थना पर भी असर डालेगा। ये ऐसा नहीं होगा प्रभु प्लीज मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे एक चमत्कार चाहिए। आपको मुझे आशीष देनी होगी। आप कहेंगे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि कैसे अतीत में आपने मुझे चंगा किया, कि कैसे अतीत में आपने मेरी देखभाल की है इतने साल। प्रभु यदि आपने एक बार ये किया है, मैं आपका एडवांस में धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ये दोबारा करेंगे। यदि आप अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, शायद आप अंत में निराश हो जाएं। पर जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके लिए जो उन्होंने किया है, जब आप अपनी विजयों को याद करते हैं, कैसे उन्होंने आपको तरक्की दी, सुरक्षा दी, आपको चंगा किया, जब तक आप प्रार्थना करेंगे आप उत्साह से भर जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आत्मविश्वास से भरे होंगे। आप जानते हैं कि जवाब आ रहा है। इस्राएलियों के बारे में सोचें, परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से उन्हें गुलामी से बाहर निकाला। परमेश्वर ने महामारी उनके शत्रुओं पर भेजी। वो उनके पड़ोस में ही रह रहे थे, पर उस महामारी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो लाल सागर पर एक डेड एंड पर आ गए थे। लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। फिरौन और उसकी सेना वो उनका पीछा कर रहे थे। आप कहानी जानते हैं, परमेश्वर ने अलौकिक रीति से सागर को बांट दिया और वो उससे गुजर गए। परमेश्वर ने उन्हें पत्थर से पानी पिलाया। उन्होंने मरुस्थल में उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। उन्होंने बार बार देखे थे परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार। फिर भी इन सब के बावजूद वो कभी प्रतिज्ञा के प्रदेश में ना पहुंचे। भजन 78 हमें बताता है कारण कि वो क्यों नहीं पहुंचे। इसमें लिखा है कि वो भूल गए उन सब अद्भुत चमत्कारों को जो परमेश्वर ने उनके लिए किए थे और उनके पुरखों के लिए। जब आप वो भूल जाते हैं जो आपको याद रखना चाहिए था, यह आपको प्रतिज्ञा के प्रदेश से बाहर रख सकता है। वो निराश हो गए, वो शिकायत करने लगे। यहां उन्होंने देखा था परमेश्वर को असंभव करते हुए बार बार, पर क्योंकि वो इसके बारे में भूल गए, वो नेगेटिव हो गए, चिंतित, भयभीत, वो परमेश्वर के सर्वोत्तम से वंचित रह गए। क्या आप भूल रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है? कि आपने कुछ जो कभी चमत्कार था उसे साधारण बनने दिया? अब इससे आप उत्साहित नहीं होते, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। जब आप अपनी जिंदगी की ओर मुड़कर देखते हैं, याद करें इसमें क्या लगा आपको वहां पहुंचाने में जहां आप हैं। बड़ी बातें और यहां तक कि छोटी छोटी बातें भी। अगली बार जब आपको ये सोचने की आजमाइश आए मेरी समस्याएं बहुत बड़ी हैं जोएल, मैं कभी अपने सपने साकार नहीं कर पाऊंगा, नहीं, वापस जाइए और याद कीजिए वो सभी लाल सागर जो परमेश्वर ने आपके लिए बांटे हैं। याद करें वो सब शत्रु जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए हराया है। याद करें वो दौर जब परमेश्वर ने आपको अपना अनुग्रह दिया, आप पर दया की और आपको बहाल किया। हम में से हर कोई पीछे जाकर परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में देख सकता है। बिल्कुल इजरायलियों की तरह आप मेरी तरह कह सकते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोले हैं जो अपने आप नहीं खुलते। परमेश्वर ने आपको वो हासिल करने में मदद की है जो आप कभी हासिल नहीं कर पाते। परमेश्वर आपको कठिनाइयों से बाहर निकाल लाए जो किसी समय असंभव लगती थी। यदि हमें उत्साहित रहना है और नए दरवाजों में कदम रखना है और परमेश्वर को नेगेटिव को पलटते देखना है, उसकी एक कुंजी ये है
कि आप भूल नहीं सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले किया है। असल में शास्त्र वचन में लिखा है, हमें अपने बच्चों को और नाती पोतों को बताना चाहिए, आगे देना चाहिए परमेश्वर की अच्छाई का संग्रह। इसलिए मैं कभी यह बताते नहीं थकता कि परमेश्वर ने कैसे हमें यह लाजवाब जगह दी है, कैसे मेरी मां को कैंसर से चंगा किया, कैसे परमेश्वर ने मुझे हौसला दिया और योग्यता दी कि मैंने आगे बढ़कर चर्च की पासबानी की। मैं अपनी नहीं, उसकी बढ़ाई कर रहा हूं जो परमेश्वर ने किया है। मैं दाऊद के साथ ये कह सकता हूं, और आप भी, परमेश्वर की भलाई के बिना हम कहां होते। अपने तक ही सीमित न रखें, अपने बच्चों को बताएं, नाती पोतों को बताएं। मैंने कितनी बार अपने पिता को अपनी कहानी कहते सुना है कि कैसे वो एक रात घर आ रहे थे एक नाइट क्लब से, सुबह के 2 बजे। उनकी उम्र 17 साल थी, कोई मकसद, कोई दिशा नहीं थी जीवन में। उन्होंने ऊपर तारों की ओर देखा और वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगे, अपनी अनंत तकदीर के बारे में। अपने घर में आए, घर पर टेबल पर उनकी फैमिली बाइबल थी। ये बस वहां सजावट के लिए थी। उनके परिवार को परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं था, वो धार्मिक लोग नहीं थे। मेरे पिता उसकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने उसे खोला। हुआ कुछ यूं कि ये खुल गई यीशु के एक चित्र पर, जहां वो द्वार पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। कैप्शन में लिखा था, यदि तुम द्वार खोलोगे मैं अंदर आऊंगा। मेरे पिता धर्म को नहीं समझते थे या थियोलॉजी को, पर वो दरवाजा खुलना समझ सकते थे। अगले ही दिन वो एक दोस्त के साथ चर्च गए और अपना जीवन मसीह को दे दिया। बिना उस रात के हम सब यहां न बैठे होते। ये इत्तेफाक नहीं था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। भूलिए मत, जहां आप हैं वहां आने को क्या लगा। आप अपने बलबूते पर यहां नहीं पहुंच पाए हैं, अपनी शिक्षा पर, अपने टैलेंट पर। वहां राह में बहुत से चमत्कार हुए, न केवल आपके जीवन में, पर उन लोगों में जो आपसे पहले आए, जिन्होंने आपको पाला पोसा। यदि आप ध्यान से देखें, आप परमेश्वर की भलाई देखेंगे अपने परिवार की वंशवेल में। आपको न केवल इसे याद रखना चाहिए, पर नाती पोती को बताना चाहिए। अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचा दीजिए। मैंने सीखा है कि जितना ज्यादा परमेश्वर की भलाई के बारे में बढ़ाई करते हैं, आप उतनी ज्यादा उनकी भलाई देखेंगे। ये दिलचस्प है कि पुराने नियम में हम बहुत सुनते हैं लाठी के बारे में, जो लोग अपने साथ लिए घूमते थे। ये केवल एक वॉकिंग स्टिक ही नहीं थी, कोई चीज जिससे जंगली जानवरों को दूर रखा जाए। उसका महत्व उससे कहीं ज्यादा था। उस जमाने में वो बंजारे लोग थे, मतलब वो हमेशा चलते रहते थे। बेशक उनके पास कंप्यूटर नहीं थे, फाइल्स, पेपर्स जैसे आजकल हमारे पास होते हैं। एक मुख्य तरीका जिससे वो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखते थे, महत्वपूर्ण तारीखें, कि अपनी लाठी पर वो तराशते। ये उनका निजी रिकॉर्ड होता था। इस दिन हमने अमालिकियों को हराया, इस दिन मेरा पुत्र जन्मा था, इस दिन परमेश्वर ने पत्थर से पानी निकाला। उनकी लाठी असल में उनके परमेश्वर के साथ इतिहास का पर्सनल रिकॉर्ड थी। जब मूसा ने लाल सागर को बांटा, उससे क्या किया? उसने अपनी लाठी ऊपर उठाई। वो इस संदर्भ में कह रहा था, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सब बातों के लिए जो आपने हमारे अतीत में की। प्रभु हम याद करते हैं कि आप कैसे हमें बार बार छुड़ा के लाए। वो उन महान बातों को याद कर रहे थे जो परमेश्वर ने की थी। यहां तक कि दाऊद भी जब वो गोलियत का सामना करने गया, उसने बस अपना गोफन ही नहीं निकाला। शास्त्र वचन में लिखा है कि उसने अपनी लाठी ली। कोई शक नहीं कि उसने उस पर कुरेदा होगा, इस दिन मैंने एक भालू को मारा अपने हाथों से, इस दिन मैंने एक शेर को मारा, इस दिन भविष्यवक्ता शमूएल ने मेरा अभिषेक किया था इजराइल के अगले राजा के रूप में। कल्पना कर सकता हूं, बस गोलियत से लड़ने से पहले वो वापस दौड़कर गया और एक बार फिर अपनी लाठी पर नजर डाली उसे पढ़ने को, ताकि वो फाइनल बूस्ट उसे मिल सके। फिर वो गया ये जानते हुए परमेश्वर ने मेरे लिए ये तब किया था, वो मेरे लिए ये दोबारा करेंगे। आप में से कुछ को आज जरूरत है कि आप जाकर अपनी लाठी निकालें। आप एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, आपके सपने असंभव लगते हैं। बजाय ये सोचते हुए घूमते रहने के कि ये कभी कारगर नहीं होगा, नहीं, अपनी विजयों पर सोचना शुरू करें। उन समयों के बारे में सोचना शुरू करें जब आपने उस शेर को और उस भालू को मारा था अपने जीवन में। उन सभी समयों को याद करें जब परमेश्वर ने आपको तरक्की दी थी, आपको सही जगह रखा था, किसी सदस्य को चंगाई दी, राह बनाई जहां कोई राह नजर नहीं आ रही थी। ये मत भूलिए जो परमेश्वर ने किया है। नियमित तौर पर अपने मेमोरियल स्टोन्स पर वापस जाएं। ये अपनी लाठी ऊपर उठाए रखने के बराबर है। जब ये नेगेटिव यादें वापस आती हैं, और वो हम सब के लिए वापस आती हैं, चोटें, असफलताएं, निराशाएं, शत्रु की चाल यही है कि आपको उस पर इतना फोकस्ड रखें कि आप उस डर्रे में ही फंस जाएं।
याद रखें, केवल वही एक चैनल नहीं है। अपना रिमोट कंट्रोल निकालिए और अपनी विक्ट्री चैनल पर स्विच ओवर कीजिए। अपने मन को सही दिशा में जाने दें तो आपकी जिंदगी सही दिशा में जाएगी। यदि आप वो आदत डाल लेंगे अच्छाई को याद रखने की, अपनी विजय, वो दौर जब परमेश्वर आपको बाहर निकाल कर लाए, फिर आप में विश्वास जागेगा, वो हौसला और वो आत्मविश्वास कि उस शानदार भविष्य में कदम रखें जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। अब मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, बिल्कुल दाऊद की तरह, कि आप हर शत्रु को पराजित करेंगे, आप हर बाधा को पार करेंगे और आप वो सब बन जाएंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। आमीन। क्या आपने ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।